हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजलि एजुकेशन ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ अलंकार क्या होता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य। काव्य यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, काव्य लिखा है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य क्या होता है? काव्य मीन्स होता है कविता। जैसे जिस प्रकार आभूषण जैसे ज्वेलरी होता है व्यक्ति को सुंदरता प्रदान करता है, उसी प्रकार जो अलंकार होता है वो कविता को सुंदरता प्रदान करता है। तो उसी तरह इसीलिए इसको काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी कि कविता की जो शब्द शोभा बढ़ाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। ये जो है किसी भी क्लास के लिए 9th 10th 11th 12th या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे काव्य में चमत्कार कैसे आ जाता है शब्दों के कारण। तो आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें अनुप्रास, यमक तथा श्लेष इसके अंतर्गत ये अलंकार आते हैं। आपको ये याद रखना है, अनुप्रास, यमक तथा श्लेष, जो कि जिनके कारण शब्दों में चमत्कार आ जाता है। सेकंड है हमारा अर्थालंकार। जहाँ अर्थ के कारण काव्य में रमणीयता आती है वहाँ अर्थालंकार होता है। लाइक उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। एक्चुअली एक और हमारा अलंकार होता है जो कि है उभयालंकार। कभी कभी ये किसी किसी बुक में देखने को मिल जाते हैं। मैं बता देती हूँ कि उभयालंकार क्या होता है। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हो उसे उभयालंकार कहते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अलंकार में कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष इनके अंतर्गत आते हैं। और अर्थालंकार में क्या क्या आते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं और साथ में उसके एग्जाम्पल को भी समझते हैं। अनुप्रास अलंकार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इसका डेफिनेशन जरूर पूछ दिया जाता है। जहाँ व्यंजन वर्णों के बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके 5 भेद होते हैं। तो आप लोग वर्ण तो जानते ही होंगे क्या होता है, ये तो बचपन से ही सिखाया जाता है। तो आप इस डेफिनेशन को जरूर याद कर लें। इसका एग्जाम्पल है तरन तनुजा तमाल तरुवर बहुछाय, जो कि बहुत ही इजी एग्जाम्पल है इसका, आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। तो इस उदाहरण में जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बार बार त का उच्चारण हुआ है। तो उपरोक्त उदाहरण में यानी कि जो ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उसमें त वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यह अनुप्रास अलंकार है। मतलब त की आवृत्ति इसमें बार बार हो रही है। जैसे तरन, त से तनुजा, त से तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। आई होप आपको ये जो है डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार काव्य में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल है उद्धव जोग जोग हम नाही। ऊपर जो उदाहरण में जोग शब्द 2 बार आया है, आप देख रहे होंगे। तो पहले जोग का अर्थ योग साधना है, अतः दूसरे जोग का अर्थ योग्यता है। तो आप समझ गए होंगे कि यमक अलंकार क्या होता है। काव्य में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। आप सभी मेरे साथ बोलिए जिससे कि आपको तुरंत अभी इस वीडियो में ही लर्न हो जाए। काव्य में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। एग्जाम्पल उद्धव जोग जोग हम नाही। आई होप कि आपको ये यमक अलंकार समझ में आया हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं श्लेष अलंकार। आप जैसे कि जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया कि अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों जो हैं शब्द अलंकार के हैं। तो आप ये याद रखिएगा। श्लेष अलंकार समझते हैं जहाँ एक शब्द एक ही बार तृप्त होता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं
वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एग्जाम्पल है, को घटिये वृषभानुजा वेहल घर के वीर। यहाँ वृषभानुजा के दो अर्थ हैं। पहला वृषभान की पुत्री राधा और दूसरा ऋषभ की अनुजा गाय। इस प्रकार हलगर भी दो अर्थों में वियुक्त है। बलिराम के भाई कृष्ण और हल को धारण करने वाला बैल एक से अधिक अर्थ होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमारा क्या आता है? उपमा अलंकार। तो चलिए बात करते हैं उपमा अलंकार के बारे में। समान गुणधर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे कि मान लीजिए एक दो समान वस्तु है, अगर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो वहाँ पर वो उपमा अलंकार होगा। तो उपमा अलंकार के चार अंग हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान जिसके साथ समानता दिखाई जाती है वह उपमान होता है। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में जिस गुण, भाव अथवा रूप की समानता होती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। आई नो आप सभी उपमेय और उपमान में कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी, पर अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से सुने और पढ़ें तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। वाचक शब्द हमारा क्या है? जिस शब्द से उपमेय और उपमान की समानता प्रकट की जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा हरि पद कोमल कमल से। हरि पद कोमल कमल से, इसमें हरि के चरणों का वर्णन किया जा रहा है। वे उपमेय हैं, उनकी समानता कमल से की गई है, अतः कमल उपमान है। कोमलता का गुण दोनों में विद्यमान है, अतः कोमलता साधारण धर्म है, अतः वाचक शब्द है। आई होप कि आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द में अंतर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो इस ऑडियो को दोबारा ज़रूर रिपीट करें। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का अलंकार हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। एग्जाम्पल, हमारे हरी हारील की लहरी। रूपक अलंकार यानी कि जहाँ उपमेय में उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, एक जैसा प्रतीत हो, उपमेय और उपमान एक जैसे प्रतीत हो, वह रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जानो, मानो, जन्म, मनु आदि इसके वाचक शब्द हैं। उदाहरण देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गाथ, मनहु नीलमणि शैल पर, आपत प्रयोग प्रभात। नेक्स्ट अलंकार है हमारा संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने पर या निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य संदेह अलंकार होता है। सारी उदाहरण है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दिस एग्जाम्पल इज़ रियली नाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब हम बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में। जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इट मीन्स जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसको तो आप एकदम सिंपल वे में समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डुप्लीकेट खड़ा कर दिया जाए तो आप उसमें अंतर समझ नहीं पाएंगे और आपको भ्रम होगा कि कौन सा है, तो वही भ्रांतिमान अलंकार है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पाओ महावर देन को, नाइन बैठी आर, फिरी फिरी जामी महावरी, एड़ी मिटती जाए।
नायिका की लाल एड़ी देख नाइन को महावर का भ्रम हो जाता है और वह उसी को निचोड़कर रंग निकालना चाहती है। अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। आई होप कि आपको ये सभी अलंकार समझ में आए हों। मैंने फुली एक्सप्लेन किया है, फुल डिटेल में बताया है, हर एक अलंकार को समझाया है। वैसे तो इसमें अनुप्रास, रूपक, यमक ये अलंकार जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि अक्सर 10th और 12th के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ दिए जाते हैं। तो आप इन सभी अलंकारों को और ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।